सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन येहुआ से मिलने नालन के साथ उनकी लाइब्रेरी में गया था, जहां नालन येहुआ को बहुत समझाता है कि वो हाओ चेन का मास्टर बन जाए। लेकिन अब येहुआ को टैलेंट से नफरत है, क्योंकि बचपन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिस सदमे से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन नालन के कहने पर कि अगर आओ चेन ने बीस्ट पकड़ लिया तो उन्हें उसे ट्रेनिंग देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा, जिस पर येहुआ मान जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जब हाओ चेन और येहुआ उस होली माउंटेन पर पहुंचते हैं तो उसके गेट पर ही वहां की लाइट हाओ चेन के पास आने लगती है। तभी अचानक से पीछे से एक तलवार तेजी से हाओ चेन की तरफ जाती है, लेकिन वो तलवार हाओ चेन को लगती उससे पहले येहुआ उसे रोक लेते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ गुइंग नाम का एक बुरा आदमी होता है, जिसे येहुआ जानते थे। गुइंग कहता है कि हमने एक दूसरे को काफी दिनों से नहीं देखा। दरअसल ये आदमी भी बचपन में येहुआ को परेशान करने वाले बच्चों में से एक था। उसके बेटे को लग रहा था कि आओ चेन वहाँ की उस एनर्जी को चुरा रहा है जो सभी बीच को अंदर रखती है। और आगे वो येहुआ को लूजर भी कहता है और कहता है कि तुम बचपन में भी ऐसे लूजर थे। येहुआ कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि सब लोग बेवकूफ हैं। तभी गुइंग का स्टूडेंट यानी उनका लड़का कहता है कि इस चोर को मैं बताता हूँ, और वो बहुत तेजी से हाओ चेन की तरफ जाता है और उसे पकड़कर तेजी से लात मारता है, लेकिन वो खुद ही दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर उस माउंटेन के एक नाइट जो कि लेवल 9 थे और वो हाओ चेन को और एनर्जी एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं, और उसके होश में आते ही येहुआ और हाओ चेन घुटनों पर बैठ जाते हैं और येहुआ बताते हैं कि वो मून टेम्पल से यहाँ आए हैं और उन्हें परेशान करने के लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन वही गुइंग और तभी उसका बेटा लेवल 9 नाइट के ऊपर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन वो नाइट आसानी से उसे रोक लेते हैं और उसे वही जमा देते हैं। तभी उसका मास्टर आकर उसके लिए माफी मांगता है। तभी हाओ चेन येहुआ से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। येहुआ बताते हैं कि उसे सजा मिल रही है क्योंकि उसने उनकी रेस्पेक्ट नहीं की, इसलिए हाओ चेन कहता है कि आप इन्हें जानते हो। तभी येहुआ कुछ सोचने लगते हैं और फिर हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गुइंग येहुआ को मार रहा था और कह रहा था कि तुम लूजर हो। फिर येहुआ हाओ चेन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हम दोनों ने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली थी। अब लेवल 9 नाइट उस बुरे लड़के को छोड़ देते हैं और उसके मास्टर से टिकट दिखाने को कहते हैं। फिर उसका मास्टर उन्हें वो दे देता है, जिसे पढ़ने के बाद लेवल 9 नाइट उसके सिर पर एक निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि इसके जरिए तुम अपना बीच चुन सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और वो उन्हें 3 दिन तक का समय देते हैं। वो बुरा लड़का अपने पिता से कहता है कि मैं इसे जल्दी कर लूंगा और अंदर चला जाता है, और वो जाते हुए भी हाओ चेन और येहुआ को चिढ़ाते हुए जाता है। इस बुरे लड़के के पिता भी येहुआ को फिर से उल्टा बोलकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जब येहुआ अपना टिकट लेकर 9 को देते हैं तो लेवल 9 नाइट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता तो उसे पास बुलाकर उसे छूकर देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि आओ चेन लेवल 3 का नाइट है। फिर उसे भी अंदर जाने को कहते हैं और उसके पास भी 3 दिन तक का वक्त था। जाते हुए येहुआ उसे कहते हैं कि अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बीस्ट नहीं मिला तो तुम वापस आ जाना, और वो यह भी कहते हैं कि अगर वो बुरा लड़का तुम्हें मिले तो तुम उससे दूर रहना। और फिर हाओ चेन अंदर चला जाता है। हाओ चेन के जाने के बाद येहुआ लेवल 9 नाइट से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि हाओ चेन उस लाइट को नहीं चुरा रहा था। येहुआ आगे कुछ कहते उससे पहले लेवल 9 नाइट कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं चाहता था, और ऐसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा। ये बहुत जीनियस है। वो बताते हैं कि आज से पहले कभी भी इतना छोटा नाइट कभी कोई नहीं बना और उसके लिए अभी और मुसीबतें आएगी। ये सुनकर येहुआ थोड़े से उदास हो जाते हैं। वही हम हाओ चेन को देखते हैं जो कि अंदर पहुंच गया था और वो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है और वो ये जगह देखकर बहुत खुश होता है और आगे बढ़ता है अपने लिए एक बीस्ट पकड़ने के लिए। तभी जहाँ वो खड़ा था वहीं उसे एक खरगोश दिखता है जिसके 2 सींग भी थे और वो बहुत प्यारा था। हाओ चेन ने डरकर अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन जब वो उस खरगोश को देखता है तो उसे वापस रख लेता है और फिर वो खरगोश हाओ चेन को अपने पीछे ले जाता है। वहीं हम उस बुरे लड़के को देखते हैं जो जंगल के सभी पेड़ काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये सब ऊपर से लेवल 9 नाइट देख रहे थे और वहीं हाओ चेन आराम से पेड़ों की लटकती शाखाओं की मदद से आगे बढ़ रहा था। जब हाओ चेन नीचे गिरने वाला था तभी एक हाथी उसे अपनी सूंड से नीचे गिरने से बचा लेता है, और वो गोल्डन हॉर्न मेमथ थे। हाओ चेन उनसे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब हाओ चेन आगे बढ़ता है और फ्लाइंग फेरी फिश को देखता है जहाँ बाकी मछलियाँ उसके आसपास घूमने लगती है। वहीं वो बुरा लड़का छोटे पक्षियों और छोटे जानवरों को मार रहा था। हाओ चेन वापस
वापस उस खरगोश के पास आता है और उस खरगोश की चोट ठीक कर देता है जिसे उसी बुरे लड़के ने मारा था। और ये सब वहीं ऊपर से लेवल 99 देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का एक मैजिक डियर से लड़ाई कर रहा था। दरअसल वो चाहता था कि उसका बीस्ट बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो डियर उसे बहुत मारता है। तभी आओचेन के पास एक बड़ा सा ड्रैगन ईगल नाम का एक पंछी आ जाता है। तो आओचेन उससे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। अब आओचेन उदास हो जाता है, जिसे देखकर उस खरगोश को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आओचेन को अपने पीछे ले जाता है। वहीं उस बुरे लड़के को एक गुफा में एक बहुत बड़ा बीस्ट मिलता है और उसे उसका बीस्ट बनने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देता है। वहीं वो खरगोश आओचेन को जंगल से होते हुए एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है, जहाँ आओचेन यूनिकॉर्न डीमन बीस्ट को देखता है। तभी आओचेन के पास उड़ता हुआ उन यूनिकॉर्न का किंग आता है। वहीं ऊपर से लेवल 9 नाइट उसे देख रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे नहीं लगा था कि एक किंग यूनिकॉर्न तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर ये तुम्हारा बीस्ट बना तो यह बहुत कुछ कर सकता है और टेम्पल अलायंस भी बन सकता है। ये कहकर वो गायब भी हो जाते हैं। यूनिकॉर्न किंग हाओचेन से कहता कि वो तुम ही थे जिसकी तरफ ये लाइट जा रही थी। हाओचेन उनसे पूछता कि क्या आप मेरे बीस्ट बन सकते हो। वो यूनिकॉर्न हाओचेन के बहुत करीब आकर कहता कि मैं तुम्हारा बीस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं बन सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझसे कहीं ज्यादा एनर्जी है। मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हें किसी और बीस्ट को ढूंढना चाहिए। इसके बाद आओचेन पूछता है कि मुझे मेरे लिए बीस्ट कहाँ से मिल सकता है। यूनिकॉर्न किंग कहते हैं कि तो मुझे भी नहीं पता। आओचेन को बीस्ट नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता है और अब टाइम भी काफी कम बचा था। तभी उसके सामने वही बुरा लड़का आ जाता है अपने बीस्ट के साथ, जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक था। लेकिन आओचेन उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि येहुआ ने उसे कहा था कि उस लड़के से दूर रहना है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़का बहुत कुछ बोलने लगता है और जब वो येहुआ के बारे में बोलता है तो आओचेन नहीं रुकता और कहता है कि मेरे मास्टर के बारे में कुछ मत कहना। तभी वो बुरा लड़का अपने बीस्ट के साथ उसकी तरफ आता है। आओचेन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें आओचेन उस लड़के को बहुत मारता है। लेकिन तभी उसका बीस्ट भी उस पर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ आओचेन की मदद करने के लिए यूनिकॉर्न किंग आ जाते हैं और वो उस बुरे लड़के के बीस्ट को गायब कर देते हैं और आओचेन को भी पूरी तरह ठीक कर देते हैं। यूनिकॉर्न किंग के साथ वो खरगोश भी आया था। इसके बाद यूनिकॉर्न कहता है कि आप लाइट ऑफ सन है और ऐसे लोग आपको परेशान नहीं कर सकते। आगे यूनिकॉर्न किंग कहता है कि अब समय हो गया है आपके जाने का। यह कहते ही आओचेन वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब आओचेन को कोई बीस्ट नहीं मिला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।